कोन्निचिवा दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्पेस एजेंसी की जो कम रिसोर्सेज के बावजूद दुनिया को हर मिशन के साथ सरप्राइज करती है। नासा और इसरो के बारे में तो सब सुनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान की जाक्सा का नाम भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के महान वॉरियर्स में शामिल है। यह स्टोरी है टेक्नोलॉजी, प्रिसिजन और डिटर्मिनेशन की। यह है कहानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की, जो हर मिशन के साथ लैंड ऑफ द राइजिंग सन का नाम और रोशन कर रही है। सो बकल अप, क्योंकि यह जर्नी फैसिनेटिंग होने वाली है। दोस्तों, 1 अक्टूबर 2003 को जाक्सा का जन्म हुआ, लेकिन इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। 1950s में जापान ने स्पेस की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। तब जापान में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थीं जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैंडल करती थीं। आईएसएस, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड एस्ट्रोनॉटिकल साइंस; नाएसडा, नेशनल स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी; एनएएल, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी ऑफ जापान। 2003 में इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके बनाया गया जाक्सा, एक यूनिफाइड एजेंसी जो रिसर्च से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट लॉन्चेस सब कुछ हैंडल कर सके। और इसका हेडक्वार्टर्स है चोफू सिटी, टोक्यो, जापान। ये वही जगह है जहां से जाक्सा अपने ग्राउंड ब्रेकिंग मिशंस प्लान करता है। जाक्सा का मिशन है रियलाइजिंग अ सेफ एंड एफ्लुएंट सोसाइटी थ्रू द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस एंड स्काईज। ये तो था विजन स्टेटमेंट, लेकिन रियल एक्शन की बात करें तो जाक्सा ने अपने फर्स्ट मेजर माइलस्टोन्स के साथ ही दुनिया को इंप्रेस कर दिया। 1960 के दशक में जापान ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया, कैपा रॉकेट सीरीज। लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया 1970 में, जब उन्होंने लॉन्च किया अपना पहला सैटेलाइट ओसुमी। दोस्तों, ओसुमी का अर्थ के ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंचना एक प्रूफ था कि जापान भी स्पेस की रेस में है। 1980s में जाक्सा के प्रीडिसेसर्स ने शुरू किया एडवांस्ड सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल्स का काम। H-22 रॉकेट्स का डेवलपमेंट यहीं से शुरू हुआ था, जो आगे चलकर जाक्सा के पावरफुल रॉकेट्स बन गए। 1990s जाक्सा के लिए एक और बड़ा लीप था। तब जापान का फोकस सिर्फ अर्थ ऑब्जर्वेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तक लिमिटेड नहीं था। 1998 में जाक्सा के आईएसएस डिवीजन ने एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू अचीव किया, जब नोजोमी मिशन मार्स के लिए लॉन्च किया गया। नोजोमी का मिशन था मार्स के मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। यह मिशन फुली सक्सेसफुल तो नहीं रहा, लेकिन जाक्सा के मार्स एक्सप्लोरेशन के सपनों की शुरुआत यही हुई। 2003 में जाक्सा की ऑफिशियल फॉर्मेशन के बाद एजेंसी ने अपने रिसर्च और मिशंस को एक नए लेवल पर ले गया। 2005 में लॉन्च हुआ हायाबुसा मिशन, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो एस्टेरॉयड से सैंपल्स लेकर आया। दोस्तों, सोचिए, एक एस्टेरॉयड जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है, वहां से सैंपल लेकर आना, ये एक साईफाई मूवी से कम नहीं लगता, राइट? और हायाबुसा की सक्सेस ने जाक्सा को एक इंटरनेशनल पायनियर बना दिया एस्टेरॉयड मिशंस में। 2008 में जाक्सा ने कंट्रीब्यूट किया कीबो मॉड्यूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस में। कीबो एक साइंस लैब है जो आईएसएस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 2010 में जाक्सा का अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट वीनस के ऑर्बिट में पहुंचा, एक और बड़ा अचीवमेंट जो वीनस के वेदर और क्लाउड्स के बारे में वैल्यूएबल डेटा दे रहा है। 2014 में लॉन्च हुआ हायाबुसा 2, जो अपने प्रेडिसेसर से एक लेवल एडवांस्ड था। हायाबुसा 2 2019 में एस्ट्रॉयड ryugu से सैंपल्स लेकर वापस आया। ये एक साइंटिफिक ट्रेजर ट्रोव था जो स्पेस के ओरिजिन और एवोल्यूशन को समझने में हेल्प करेगा। और फिर आया 2020 का साल, जब हायाबुसा 2 का कैप्सूल सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुआ। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स के लिए यह एक प्राइसलेस मोमेंट था। आज के दिन जाक्सा के ऑनगोइंग मिशंस में हैं स्लिम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जो मून की प्रिसाइज लैंडिंग कैपेबिलिटीज को टेस्ट करेगा। मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन MMX, जो मार्स के मून्स फोबोस और डीमोस के सैंपल्स लेकर आएगा। जाक्सा का कोलैबोरेशन भी नोटवर्दी है। नासा और ईएसए के साथ मिलकर जाक्सा नए स्पेस मिशंस प्लान कर रहा है। फ्यूचर में जाक्सा का फोकस है मून और मार्स पर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन को और एडवांस करना। जापान अपनी टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी के साथ
आगे भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना नाम रोशन करेगा। दोस्तों, जैक्सा की कहानी सिर्फ स्पेस की नहीं, इनोवेशन और डिटर्मिनेशन की है। जापान ने दिखाया है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी ग्राउंड ब्रेकिंग कैसे अचीव किया जा सकता है। आपको जैक्सा का कौन सा मिशन सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों, यह सफर स्पेस का ही नहीं, इंस्पिरेशन का भी है।